प्रहलाद गुंजल ने कांग्रेस का मंच छोड़ा। सिर्फ बहुत छोटी सी खबर है, 2 लाइन की खबर है, चर्चा हुई, वीडियो वायरल हुए और बात वहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन बात खत्म नहीं हुई। इस एक कदम से कई चर्चाएं शुरू हो गई और कई चर्चाओं के साथ में यह बात सामने आने लगी कि प्रहलाद गुंजल ने कांग्रेस का मंच ही छोड़ा है या फिर वे दूसरा मंच बनाने वाले हैं या रास्ता बदलने वाले हैं। चर्चा यहां तक पहुंच गई और क्योंकि हाड़ौती की राजनीति में इन दिनों जो कुछ चल रहा है उसमें प्रहलाद गुंजल जिस किस्म की राजनीति करते हैं, जिस तरह के वे बयान देते हैं, जिस तरह का उनका स्वभाव है, उस स्वभाव को देखते हुए जो चर्चाएं हैं, अब वे सही साबित होंगी गलत साबित होंगी तो समय बताएगा, लेकिन चूंकि चर्चाएं निकली है तो राजनीति में जब चर्चाएं निकलती हैं तो बहुत दूर तक जाती है। और इसका कारण यह है कि प्रहलाद गुंजल कांग्रेस में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आए थे, लेकिन तब से लेकर अब तक कांग्रेस नेताओं के साथ में हाड़ौती में उनके रिश्ते उतने सहज नहीं हो पाए हैं जितने एक पार्टी के नेता के साथ होने चाहिए। हालांकि पार्टी के हर कार्यक्रम में वे मौजूद रहते हैं, हर जगह उनकी मौजूदगी रहती है, पार्टी के मंचों पर भाषण होते हैं, लेकिन चूंकि जिस पार्टी में वे रहे और उस पार्टी के नेताओं के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बयान दे तो फिर रिश्ते सहज नहीं होंगे। रिश्ते सहज नहीं होंगे तो फिर किस तरह से एक पार्टी में रहकर राजनीति हो पाएगी। दरअसल यह समस्या प्रहलाद गुंजल के साथ बनी हुई है और उधर कांग्रेस नेताओं के साथ भी बनी हुई है, क्योंकि लोकसभा के उम्मीदवार प्रहलाद गुंजल रहे हैं। उनकी एक अलग ताकत है, उनके साथ समर्थकों की एक अलग भीड़ है, लेकिन भीड़ होना, समर्थक होना अलग बात है, पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना अलग बात है। और यहां आकर प्रहलाद गुंजल वर्सेस कांग्रेस नेताओं के बीच में जो विवाद या अंतर्द्वंद नजर आता है, एक बार नहीं बार बार नजर आता है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहुल गांधी की यात्रा के दौरान एक ऐसी तस्वीर, एक वीडियो पेश करने का प्रयास किया जिससे लोगों को लगे कि प्रहलाद गुंजल कांग्रेस नेताओं के साथ सहज है, लेकिन उस यात्रा के बाद में फिर वही बातें शुरू हो गई और फिर प्रहलाद गुंजल वर्सेज कांग्रेस नेताओं के बीच में अंतर्द्वंद सामने नजर आने लगा। तो कहां से आई ये चर्चाएं और कहां है ये अंतर्द्वंद और कितना आगे जाएगा, और प्रहलाद गुंजल का मंच छोड़ना क्या कुछ और नई कहानियां गढ़कर जाएगा, ये तमाम बातें अब सामने आई है। मैं हूं जर्नलिस्ट योगेश के शर्मा। अगर चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दरअसल यह बात इसलिए चली है कि 2 दिन पहले कोटा में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया, छात्रों की गूंज। और जैसा कि आपको पता है, छात्रों की गूंज कार्यक्रम राहुल गांधी की शुरुआत है और उसी कार्यक्रम के पैटर्न पे एक बड़ा कार्यक्रम रखा। जिग्नेश मेवाणी मौजूद थे, जो गुजरात के विधायक हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वे मंच पर मौजूद थे। शांति धारीवाल मंच पर मौजूद थे, अशोक चांदना मंच पर मौजूद थे, प्रहलाद गुंजल मंच पर मौजूद थे, अन्य कांग्रेस के नेता मंच पर मौजूद थे। कार्यक्रम बहुत बड़ा था, सब कुछ ठीक था और प्रहलाद गुंजल ने इस कार्यक्रम को करने के लिए, सफल बनाने के लिए मेहनत भी पूरी की थी। लेकिन इतना होने के बावजूद अचानक ये चर्चाएं क्यों आई? चर्चाएं इसलिए आई कि जैसे ही अशोक चांदना ने भाषण देना शुरू किया, तभी वीडियो सामने आ गया कि प्रहलाद गुंजल मंच से उतरकर और रवाना हो रहे हैं। बस फिर क्या था, राजनीति में इतनी सी बात होती है, चर्चाएं शुरू हो जाती है। तो चर्चाएं शुरू हो गई कि प्रहलाद गुंजल कांग्रेस का मंच छोड़कर जा रहे हैं। अब कांग्रेस का मंच छोड़कर जा रहे हैं तो इसका मंच छोड़कर जाने का मतलब तो यह होता है कि क्या वे किसी और मंच पर जा रहे हैं, क्या वे कोई और रास्ता बना रहे हैं, लेकिन वह रास्ता कौन सा होगा? समस्या यह है, दरअसल प्रहलाद गुंजल 2 बार विधायक बने, दोनों बार भाजपा के टिकट पर बने। एक बार रामगंज मंडी से बने, एक बार कोटा उत्तर से शांति धारीवाल के सामने बने जब वे भाजपा में थे। हालांकि भाजपा में भी उनके रिश्ते बहुत सहज तो कभी नहीं रहे। गुर्जर आरक्षण आंदोलन हुआ तो वसुंधरा राजे को चैलेंज करके पार्टी छोड़ दी, नई पार्टी बनाई, लेकिन सफल नहीं हुए, वापस भाजपा में चले गए। भाजपा में चले गए तो ओम बिरला का उभार हो गया, ओम बिरला के साथ में नहीं बनी, आखिरकार फिर पार्टी छोड़नी पड़ी। उस समय वसुंधरा राजे के लिए उन्होंने बड़ा मंच सजाया था जब वसुंधरा राजे को साइडलाइन कर दिया गया था।
लेकिन वसुंधरा राजे भी उन्हें नहीं बचा पाई। ओम बिड़ला के सामने सहज नहीं रह पाए। ओम बिड़ला का उभरना प्रहलाद गुंजल के लिए कहीं ना कहीं नुकसान का सौदा नजर आया और उन्होंने भाजपा छोड़ दी, कांग्रेस में आए। कांग्रेस ने आते ही ओम बिड़ला के सामने ही लोकसभा का चुनाव लड़वा दिया। अच्छा चुनाव लड़ा और चुनाव की जब शुरुआत हुई तभी उनके रिश्ते जो तल्ख थे कांग्रेस के नेताओं के साथ, खासतौर पर शांति धारीवाल के साथ, क्योंकि शांति धारीवाल के सामने चुनाव लड़ा था, शांति धारीवाल पर आरोप लगाए थे, तो उसी समय शांति धारीवाल ने मंच से कह दिया था कि मेरे पे जो आरोप लगाए प्रहलाद गुंजल को माफी मांगनी चाहिए थी। यानी कि लोकसभा चुनाव की शुरुआत इस तरह से हुई। खैर, लोकसभा चुनाव अच्छा हुआ, बढ़िया लड़ा गया, चुनाव बहुत मामूली अंतर से हार गए और अपनी ताकत दिखा दी। लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक ऐसे एक नहीं कई वाकये आ गए जिसमें कांग्रेस नेताओं के साथ में प्रहलाद गुंजल के तल्ख रिश्ते खुलकर सामने आए हैं। और पिछले दिनों एक वीडियो सामने आया जिसमें प्रहलाद गुंजल कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ कांग्रेस और भाजपा एक साथ हो जाती है। जब मैं शांति धारीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहा था तो ओम बिड़ला ने शांति धारीवाल की मदद की, और जब मैं लोकसभा चुनाव लड़ रहा था ओम बिड़ला के सामने तो पूरी कांग्रेस मेरे खिलाफ हो गई। यानी कि दोनों ही पार्टियों को एक तरह से प्रहलाद गुंजल कटघरे में खड़ा करते हैं। अब यह सही है कि कुछ नेता प्रहलाद गुंजल को कांग्रेस में नहीं पचा पा रहे हो, लेकिन बहुत सारे कांग्रेस के लोगों ने प्रहलाद गुंजल के लिए चुनाव में मेहनत की थी, जिसके वीडियो फोटो आपको बहुत नजर आ जाएंगे। इसके बावजूद पूरी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया प्रहलाद गुंजल ने। यानी कि यह असहजता प्रहलाद गुंजल ने दिखाई। और नरेश मीणा का जब प्रकरण आया उसके बाद नरेश मीणा ने आरोप लगाए कि प्रहलाद गुंजल की हार में कहीं ना कहीं अशोक चांदना की भूमिका है। तब से अशोक चांदना और प्रहलाद गुंजल के रिश्ते भी बहुत ज्यादा सहज नहीं नजर आए। ऐसे कई मौके आए जब प्रहलाद गुंजल और अशोक चांदना के बीच में आमने सामने तो नहीं लेकिन अलग अलग मंचों से बयानबाजी हुई जो एक दूसरे के खिलाफ अप्रत्यक्ष रूप से कटाक्ष थे। यानी कि कहीं ना कहीं यह असहजता कांग्रेस के मंचों से दोनों ओर से नजर आई। अब जब इतना बड़ी बात हो गई, इतना बड़ा कार्यक्रम था और इतना बड़ा कार्यक्रम था, उसमें से जब अशोक चांदना मंच से भाषण दे रहे हो, प्रहलाद गुंजल उतर कर जा रहे हो, तो सीधे सीधे लोगों का फिर चर्चाओं को जन्म देना सही लगता है कि क्या प्रहलाद गुंजल कांग्रेस में रहकर सहजता के साथ राजनीतिक रूप से आगे बढ़ते रहेंगे। हालांकि प्रहलाद गुंजल के पास फिलहाल बहुत ज्यादा रास्ते नहीं है कि वे वापस उस पार्टी में चले जाएं जिसे छोड़कर आए हो, क्योंकि वहां ओम बिड़ला के साथ उनकी पटरी बिल्कुल नहीं बैठ सकती, क्योंकि ओम बिड़ला के खिलाफ जिस तरह से खुलकर प्रहलाद गुंजल बोलते हैं और इस समय ओम बिड़ला की जो पोजीशन भाजपा में, उसमें प्रहलाद गुंजल का वापस जाना तो संभव है ही नहीं। कांग्रेस में वे सहज नहीं है, भाजपा में जाना सहज नहीं है, तो आखिरकार प्रहलाद गुंजल करेंगे क्या। इसी तरह से कांग्रेस नेताओं के खिलाफ बयान देकर कांग्रेस में रहकर वे राजनीति का कौन सा रास्ता पकड़ने वाले हैं जिससे वे सफल हो जाएं, क्योंकि 2028 का विधानसभा चुनाव अब होने में सिर्फ 2.25 साल बचे हैं और 2.25 साल में या तो प्रहलाद गुंजल को कांग्रेस के नेताओं के साथ में अपने रिश्ते बिल्कुल सहज करने होंगे ताकि आगे जब वे चुनाव लड़े तो ये शिकवे शिकायत ना हो। अगर वे शिकवे शिकायत भी करते हैं, कांग्रेस के टिकट पर कहीं से चुनाव भी लड़ते हैं, तो फिर कांग्रेस के वे नेता उन्हें कैसे पचा पाएंगे जिनके खिलाफ वे खुलकर बोल रहे हैं। यानी इस समय प्रहलाद गुंजल की स्थिति बड़ी अजीब सी हो चुकी है। हालांकि एक बात सच है कि प्रहलाद गुंजल लड़ाका है, अपने लोगों के लिए लड़ते हैं, आम जनता के लिए लड़ते हैं। यह उनका रूप लोगों को पसंद आता है, इसीलिए उनके फॉलोअरों की बड़ी संख्या पूरे हाड़ौती में है। लेकिन मैंने कहा ना कि हाड़ौती में फॉलोअर्स की संख्या होना अलग बात है, उनका लड़ाका स्वभाव होना अलग बात है, लेकिन जिस पार्टी में रहे उस पार्टी के नेताओं पर उंगली उठाएं और उसके बाद उस पार्टी में रहकर चुनाव लड़ें और फिर चुनाव हार जाएं तो फिर पार्टी के नेताओं को दोष दें, तो फिर वह असहजता कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से एक हर्डल्स के रूप में सामने आती है और वह बार बार पैर में अटकती है। और पैर में अटकती है कोई हर्डल्स तो फिर आप चल नहीं पाते। ऐसे में प्रहलाद गुंजल की स्थिति निश्चित तौर पर हाड़ौती की राजनीति में किसी जमाने में वे बहुत बड़े नेता होते थे जब वे वसुंधरा राजे के साथ थे। पहली बार चुनाव लड़ा था, दमदार चुनाव लड़ा, चुनाव जीत कर आए, विधानसभा में जोरदार परफॉर्मेंस रही।
लेकिन गुर्जर आरक्षण आंदोलन की वजह से जब पार्टी छोड़नी पड़ी तब उनकी स्थिति बड़ी अलग टाइप की हो गई। हालांकि फिर भाजपा में आए, वसुंधरा के साथ रहे, लेकिन फिर परिस्थितियां बदली और कांग्रेस में आ गए। अब कांग्रेस छोड़कर कहां जाए, क्योंकि नई पार्टी बनाना और उसे चलाना बहुत टेढ़ी खीर है, खासतौर पर राजस्थान में। और फिर सबसे बड़ी बात कि खुद अगर पार्टी छोड़कर जाए, नया रास्ता भी ढूंढे, तो उस नए रास्ते पर उनके साथ में और कौन से नेता हैं जो साथ खड़े होंगे? क्योंकि आज की स्थिति में प्रहलाद गुंजल के साथ में कांग्रेस नेताओं की बात करें तो धीरज गुर्जर खड़े हैं। धीरज गुर्जर भीलवाड़ा से, गुर्जर समाज से आते हैं, दोनों साथ में मंच शेयर करते हैं। और धीरज गुर्जर भी अशोक चांदना के साथ में असहज हैं, इसलिए प्रहलाद गुंजल के साथ में वे खड़े नजर आते हैं। यह भी एक सच्चाई है। लेकिन चूंकि धीरज गुर्जर खुद लगातार चुनावी हार के बाद में असफलता के साथ में जूझ रहे हैं, हालांकि दिल्ली में अपने संबंधों के बल पर वे कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव बने हुए, लेकिन राष्ट्रीय सचिव बने होना अलग बात है, चुनाव जीतना अलग बात है। ऐसे में प्रहलाद गुंजल कुल मिलाकर हाड़ोती की राजनीति में फिलहाल तो अकेले खड़े दिखते हैं कांग्रेस में होने के बावजूद। और यह खड़े होने की नौबत इसीलिए आई हुई है कि वे कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ लगातार बयान दे रहे हैं, और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ बयान देंगे। जब भी जिला कांग्रेस की मीटिंग होगी तो गुंजल बनाम धारीवाल समर्थकों के बीच में अंतर्द्वंद होगा, अंतर्युद्ध होगा। तो निश्चित है कि फिर कांग्रेस के अंदर रहकर प्रहलाद गुंजल कौन से रास्ते से अपनी राजनीतिक पारी आगे बढ़ाएंगे। समस्या यह भी है कि कांग्रेस में फिलहाल राजस्थान में जो स्थिति चल रही है, उसमें कोई भी नेता सीधे प्रहलाद गुंजल पर हाथ रखने से भी थोड़ा सा अपने आप को बचाकर रखना चाहता है, क्योंकि आने वाली परिस्थितियां क्या हो। ऐसे में कुल मिलाकर प्रहलाद गुंजल का मंच छोड़ना कांग्रेस का, बात भले ही छोटी सी हो, लेकिन यह बात निकलकर बहुत बड़ी बन गई है। और बहुत बड़ी बन गई है तो आने वाले दिनों में प्रहलाद गुंजल के जो बयान होंगे, जो भाषण होंगे, वे ये तय करेंगे कि क्या वास्तव में प्रहलाद गुंजल कांग्रेस के नेता के रूप में स्थापित होकर आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि शांति धारीवाल की उम्र 82 साल से ऊपर हो चुकी है। आने वाले दिनों में प्रहलाद गुंजल के पास में बहुत बड़े चांस हैं, लेकिन उन चांस को अपने पास बनाए रखने के लिए प्रहलाद गुंजल को बाकी कांग्रेस नेताओं के साथ में अपने रिश्ते तल्ख नहीं बल्कि सहज करने होंगे। और अगर वे सहज नहीं कर पाए तो निश्चित मान के चलिए टकराव आगे चलकर और बढ़ेगा, आगे चलकर और टकराव बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से प्रहलाद गुंजल को ताकतवर होने के बावजूद वह फायदा नहीं मिल पाएगा जिसके वे हकदार हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।